तो चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आप सभी के समक्ष हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का वीवीआई प्रश्न लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो से 30 से 35 प्रश्न श्योर है, सिर्फ इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में टकरा जाएगा। तो एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता यह होती है, एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट होती है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आवेश का बीमा आपसे पूछा जाएगा। आवेश का बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा 80 होता है। ठीक है, चलिए, और इस चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र यह होता है। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र यह संरक्षी होता है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, यह संरक्षी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलॉम मीटर होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। अगला देखिए, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान आपसे पूछा जा रहा है। इसका मान होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 1 फैराडे बराबर होता है, आपसे पूछा गया है 1 फैराडे बराबर क्या होता है, तो 1 कूलॉम वोल्ट इनवर्स हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। बहुत बार हम आपको ये सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 4/3 माइक्रोफैराडे आंसर आ जाएगा। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता आपसे देखिए पूछ रहा है, इसकी धारिता 2 × 10⁻⁻⁴ फैराडे हो जाएगा। देखिएगा सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या प्रश्न पूछा है आपसे, विद्युत धारिता का मात्रक आपसे पूछा है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फैराड। अब अगला बताइए, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड में हरे रंग का मान पूछा है, बताइए जल्दी। बी रुवाय हम आपको कितना बार ये सभी बताए हैं, तो देखिए बी रुवाय जी होता है। चलिए तो 0 1 2 3 4 5 ग्रीन, जी मतलब ग्रीन हो जाएगा। जी का ग्रीन का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मान बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। ठीक है, तापमान के बढ़ने से। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया कार्य आपसे पूछा जा रहा है। क्या गया कार्य, 1500 जूल हो जाएगा। ठीक है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उस तत्व का नाम नाइक्रोम है। सही से कर लीजिएगा, नाइक्रोम आपको लिखा होगा। ठीक है, नाइक्रोम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, और इस चैनल पर पहली बार है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा होगा 25 वाट के बल्ब में। ठीक है, 25 वाट के बल्ब में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेल का क्या है, विभव बल मापा जाता है। तो यह विभव मापी के द्वारा भैया मापा जाता है। क्या हो जाएगा, विभव मापी के द्वारा। व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध यह दोनों मापा जाता है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो ये भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, श्योर है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी टॉर्क का मान आपसे पूछा है, M × B हो जाएगा टॉर्क बराबर। ठीक है, अगला देखिए, कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है। कुंडली के अक्ष पर इसके केंद्र के से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 होगा। तो देखिए आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का अवश्य ही क्वेश्चन याद, इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। क्वेश्चन श्योर है पूछा जाएगा, √3r बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक आपसे, यानी इसका मान पूछा, इसका व्यंजक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका व्यंजक क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Fm = Q × V × B सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, लोहा होता है।
देखिए पूछा जा रहा है लोहा होता है, यह लोहा चुंबकीय होता है। चुंबकीय आघूर्ण आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबक का आवर्त काल आपसे पूछा है। इसका जो भैया आवर्त काल होता है इसका घटता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा घटता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान आपसे, देखिए अभी पूछा है विषुवत रेखा पर कितना बार बताएं 0 डिग्री हो जाएगा, और ध्रुव पर पूछे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ध्रुव पर अगर पूछेगा चुंबकीय ध्रुव पर नतीजा नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निकेल होता है, देखिए निकेल जो होता है आपका लौ चुंबकीय होता है। एक भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नतीजा ना, अब देखिए अभी ध्रुव पर पूछा है, ध्रुव पर कितना हो जाएगा भैया, तो 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका। लेंज का नियम पालन करता है या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर। स्वप्रेरकत्व का मात्रक आपको बतलाना है, इसका मात्रक जो होता है हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। अगला चलिए, हेनरी मात्रक किसका भी, देखिए प्रेरकत्व का यानी स्वप्रेरकत्व का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भैया देखते हैं क्या है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत किसका है। देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए जरूरत किसका है, उच्च प्रतिरोध का। चलिए कोई सी भी स्टूडेंट का जवाब नहीं गलत होना चाहिए। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा आपसे पूछ रहा है, इसका प्रतिबाधा होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम। देखिए प्रतिघात पूछे, प्रतिरोध पूछे, प्रतिबाधा पूछे, तीनों का याद रखिएगा ओम ही होता है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान। क्या मापता है, मूल औसत वर्गमान। अगला देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का नाम है भैया आपका डायनेमो। क्या हो जाएगा, डायनेमो। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है, बताइए विक्षेपित हो सकती है या हो सकती है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक क्या होता है, एस एम इनवर्स हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी स्टूडेंट का बताते चलिए चैट बॉक्स में। ठीक है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, बताइए क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं, तो एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक बतलाना। देखिए हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, 2.42 हो जाएगा। अब बताइए, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, इसकी क्षमता आपसे पूछा जा रहा है, तो 5 डायोप्टर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए 5 डायोप्टर। अगला देखिए, 2 लेंस जिनकी क्षमता -5 15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, तो संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी आपको बतलाना है। तो देखिए -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए निकट में 3 अक्षर है तो 4 अक्षर वाला लिखिएगा, याद रखिएगा, यानी अवतल लेंस हो जाएगा। क्या निकट को अवतल लेंस, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगर पूछेगा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दूर के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और निकट के लिए अवतल लेंस। इनमें से दोनों, इसमें से एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, यौगिक क्या है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब इसकी आवर्धन क्षमता आपको बतलाना है, बढ़ जाती है, बढ़ती है कि बढ़ जाएगी। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी, सभी स्टूडेंट बतलाइए क्या हो जाएगा, FO + FE हो जाएगा, पूछा जाएगा, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है भैया, यह ध्रुवण करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, μ-1 × A हो जाएगा। ठीक है, और सभी तहलका मचा कर आइएगा। ठीक है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, बतलाइए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब यह होता है,
यह होता है काल्पनिक और सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक और सीधा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह दूरी का हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर दूरी का। अगला देखिए क्या करें। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई में क्या होगा? देखिए फ्रिंज की चौड़ाई में आपका ये कोई परिवर्तित नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको बतलाना है। किरचॉफ का द्वितीय नियम यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है बीटा बराबर बड़का डी लैम्डा अपॉन छोटका डी। बड़का आदमी ऊपर रहता है, यदि बड़का डी याद करने का थोड़ा सा अच्छा से ट्रिक है, बड़का आदमी बड़का डी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन श्योर है, पूछबे करेगा, ठीक है। ब्रूस्टर का नियम देखिए आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ब्रूस्टर का जो नियम होता है आपका म्यू बराबर 10 IP होता है। चलिए बिल्कुल सही, सभी स्टूडेंट का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण की डी ब्रॉगली तरंग क्या होगा? इसका डी ब्रॉगली तरंग आपसे पूछा जा रहा है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा क्या हो जाएगा? H/√2mv हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन्स की संख्या ज्ञात करना है। फोटोन्स का संख्या क्या हो जाएगा? 10⁻20 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यह निर्भर करती है धातु के कार्यफलन पर, यह निर्भर करता है, ठीक है। अगला देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो कि दृश्य भाग पर पड़ती है? तो ये आपका बामर श्रेणी हो जाएगा। 1 AMU बराबर क्या होता है? बताइए 1 AMU बराबर क्या होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। 6 गुणांक का SI मात्रक, देखिए आपसे पूछा जा रहा है 6 गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसके लिए वेधन क्षमता महत्तम है? सभी स्टूडेंट बतलाइएगा। गामा किरणें के लिए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। सभी स्टूडेंट का जवाब सही सही आना चाहिए। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देखिए टी हाफ यानी TS बराबर क्या हो जाएगा? 1/λ हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक अर्धचालक को T1K से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध आपको बतलाना है, इसका प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है, तो यह डोप किया जाता है गैलियम से। किससे किया जाता है? गैलियम से। भैया याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। दिखाया गया सत्यता सारणी आपको यह दर्शाया जाता है, यह जो दर्शाया गया सत्यता सारणी यह किस गेट को निरूपित करता है? यह किसी भी गेट को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? यह घटता है। ये क्या हो जाएगा? घटता है। नॉर गेट के लिए बुलियन बन जाएगा। और गेट का आपको याद होना चाहिए A+B बराबर Y होता है, तो N के लिए रेकरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सही है? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन है जो कि सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 का आप लोग द्विधारी निकालिएगा तो 11 2 0 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन बतलाए हुए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आपको बुझिए एक तरह से पूरा रिविजन करा देते हैं। एक भी क्वेश्चन 70 पूछेगा तो 35 सीधा पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होती है? बतलाइए क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइनोस्फेयर से। देखिए मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? कितना बार बतलाए? 3 प्रकार के ये मॉड्यूलन भैया होता है। आकाश तरंग का संचार आधारित है। सभी स्टूडेंट याद है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। चलिए 70 में से आपका कितना प्रश्न सही होता है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए। अगर क्वेश्चन आता है तो हम टेलीग्राम पर ही डाल देंगे। आज क्वेश्चन आया था मैथ का, लेकिन हम देख लिए थे वो क्वेश्चन नकली था, फर्जी था, इसीलिए हम आपको नहीं दिए थे, ठीक है। इसलिए अगर जो ओरिजिनल क्वेश्चन आएगा हम आपको अवश्य ही डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए टेलीग्राम से सभी ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का नाम है, जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।